बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। पाकिस्तान में असम्बलियाँ तहलील करने की रवायत नहीं है। ये जुर्रतमंदाना फ़ैसला इमरान ख़ान साहब ने किया और इस फ़ैसले के लिए उनको चैलेंज किया गया था तमाम जमातों की जानिब से। PDM की जमातें, उनके रहनुमा बार बार कहते रहे कि अगर हिम्मत है तो 2 असम्बलियाँ तहलील करके दिखाओ। आप इन 2 असम्बलियों को तहलील कर देंगे, हम पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया तो फौरी तौर पे सब भागना शुरू हो गए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अदालत में, कभी कोई और तरीका। लेकिन बिलाखिर एतमाद का वोट लेकर पंजाब असम्बली तहलील की गई और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इमरान खान साहब ने तहलील कर दी। अब होना तो ये चाहिए था कि मर्दों वाली ज़ुबान की जाती, और जिन लोगों ने चैलेंज किया था वो मरीम नवाज़ को छोड़ के, क्योंकि वो अक्सर झूठ बोलती हैं और जो भी वो बयान देती हैं उससे वो मुकर जाती हैं या भाग जाती हैं। उनके बहुत सारे बयानात मेरे सामने मौजूद हैं जिसमें वो गलत बयानी से काम लेती हैं। 2 चीज़ें हैं मरीम नवाज़ साहिबा को लीडर बनने से रोकती हैं, वरना वो लोगों को जमा भी कर लेती हैं। उनके अंदर एक अग्रेशन भी है और वो अपने ख़ानदान के अंदर बाकियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ हैं और एक्टिव भी हैं। 2 प्रॉब्लम्स ये है कि एक, उनको अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा, जो इंतकामी सोच है उनकी उस पर उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और दूसरा मरीम नवाज़ को सच बोलना सीखना पड़ेगा। इस उम्र में सीखना बहुत मुश्किल होता है और झूठ की जो आदत आपको पड़ जाए तो वो इस उम्र में जाके आदतें तब्दील नहीं होती। तो लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो अपने आप को बेहतर कर लें। अब आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए है कि ज़्यादा इम्कान ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो बेंच समाअत कर रहा है, 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच, वो इंतखाबात के हवाले से 2 सूबों में अपना फ़ैसला आज सुना देगा और आज मामला मुकम्मल हो जाएगा। इसके ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, वो ख़बर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है PDM के हलकों में, PMLN में और सहूलतकारों में ख़ास तौर पे, कि सदर भी इंतखाबात की तारीख़ दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान, ये अब कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि सदर भी इंतखाबात की तारीख़ दे सकते हैं। ये वो नुक्ता है जिससे सब भाग रहे थे, जबकि आइनी माहिरीन कह रहे थे कि बिल्कुल सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है। PMLN ने बड़ी कोशिश करके और बड़ी कंपेन चला के 2 जजेस को इस बेंच से निकालने की कोशिश की और 4 जजेस इस बेंच को छोड़ गए। अब मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ कि आज जो समाअत होने जा रही है, 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये समाअत करेंगे। PMLN का मुतालबा तो पूरा हो गया, यानी मैं आपको सिंपल इसको कर देता हूँ, बिल्कुल एक जुमले में सिंपल कर दूंगा और इससे ज़्यादा कहने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि ये अदालती मामला है कि मुस्लिम लीग नून का मुतालबा तो पूरा हो गया, PDM का मुतालबा तो पूरा हो गया, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। जो 2 का मामला वो चाह रहे थे, वो 4 का मामला हो गया। बहरहाल इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। अब 5 रुकनी बेंच की समाअत के मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि गवर्नर अपने हुक्म में इंतखाबात की तारीख भी देगा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि क्या गवर्नर तारीख ना दे तो इलेक्शन कमीशन अज़ खुद इंतखाबात करवा सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, इसे ही इख्तियार होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आइन को बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि सदर भी, और ये 57(1) का हवाला दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, के सदर भी तारीख दे सकते हैं। पार्लियामान की बसीरत का कैसे जायज़ा लिया जा सकता है। अब इसमें एक सवाल पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से कि 2013 और 2018 के इंतखाबात में तारीख किसने दी थी इलेक्शन की, तो ये जवाब आया कि सदर पाकिस्तान ने दी थी। तो फिर तो मसला ही हल हो गया। और इसी बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि कुछ छोटी मोटी डिस्कशंस के बाद आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। कुछ दलाइल आज होने हैं वकला की जानिब से, उसके बाद जजेस अपनी विजडम के मुताबिक ये फैसला देंगे और इतलात ये हैं कि सूरत हाल इलेक्शन की तरफ ही जाएगी।